बाध्या भवति न नियतैकान्तयोक्तप्रभाढ्या तावत् प्रत्यक्षमेव प्रथयति तदनेकान्तवादप्रसिद्धं यद्वा स्कन्धस्य वर्णात् यवकर्णिच्युतैकात्मना स्यात् प्रतीति अन्तश्चित्तस्य सौख्याद्यनुमति मितचिदः संकीर्णभावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि न हि घटते न्योन्य विश्लेषवृत्त्या तदनेकात्मात्मकं यद सदनुनयवशं सर्वमर्थक्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपं स्फुट निज विषयाकारसंवित्तिवद्वा अपि वा सिद्धं त्रिकालत्रय समय गतानन्तपर्याय पुष्यत् परिणामे तत्प्रतीतात्मनिहृत नियतैकांतिके अध्यक्ष सिद्धे। चौथा नंबर, पांचवा हो चुका, छठवां सात्तादात्ममुपाश्रितैरधिगता नन्तैर्भवै सद्भवत् भूतैः सत्क्रम योग पाद्य विधिवैर यत्पर्ययैर्वा गुणैः संकीर्णांगमद्भवत् मद्रवत् द्रवति वा दृश्योत्थितो द्रव्यमीते तद्धर्मणि धर्मिता यत्तदपरे स्वेवं भवेत् प्रक्रियाम् न से यत् युत्पत्तिषु ताद्भवति न सनवत् स्थास्नु संपद्यते वा स्थास्यत्युत्पत्तिस्पत्यास्यते सा स्थितिरसकर्दलं नञ्चयति स्थास्यतीर्थं नञ्चयत्युत्पत्यास्यते तदनशनमपि तथोत्पत्त्यस्यते स्थास्यते नञ्चयत्युत्पत्तिरेवं त्रिविधमिति भवेद् तत्त्वमर्हन्तपेष्टम् तदरूपाय पदार्थाय स्वपरविधि दिशापेक्ष सर्वस्व सर्वा कर्णाचीराद्यवाप्तिं विदद्दिये घटाद्यास्तु ते नेते पटाद्या न च पौरुषत्वं सा पश्चाद् भवति न च पुरा निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदा सदा विवतं तादृगे तन्न तादृक् साद्वादे सप्तभंगी नैजुषि विधि निर्धारणाभ्यां हि वास्त्वा रूढ़ं सत्त्वेतराक्रमक्रम नियम दिशा लक्ष्यतेऽर्थक्रियाकृत स्वर्णादेर्वाय कथंचित् सतये भवति स्यात् स्वरूपान्तराप्ति प्राय पूर्वोत्तराकृत्यपगम जनन द्रव्योक्तं हि वस्तु स्यादस्ति सुचतुष्टयादितरता स्यान्नास्त्यपेक्षाक्रमात् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपाद स्यादवाक्तव्यता तद्वत् स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपाद स्यादस्ति नास्त्याहिते वक्तव्ये गुणमुख्य कल्प भावनीयता स्यात् सप्तभंगी विधि स्याद्वादास परावतार विषये नो दीप्त सत्वेतरा द्याकाराद्यपद्यन नंत धर्म निलयस्योच्चै सतो धर्मिण सम्यन्याय वलात् समर्थन वदनम या सप्तभंगी नया पेक्षा प्रश्न वसाद विधितर
विधितर्कृतेरेकत्र निर्बाधता सम्यन्यायमतोदयेन सुनयैस्तस्यैकदेशैरथो निक्षेपैश्च तदार्पणपरैर्व्यक्तीकृता कृतप्राभव निःशेषावर्णक्षयक्षणभवत् सर्वार्थ संपद विभा भाजानाथ जिन त्वयाद्यवसिता स्वात्वं समाश्रयसे जीवा कर्मणि भावा शुभमशुभमतस् तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दौख्यम च तद्रक स्वधिगम चरिताम नय चरितान्यावगमा शब्दवार्धौ हेयादेयौ प्रमेय प्रमितिरधिकृता कालदेशादिमोक्षा सर्वार्थसिद्ध्यैतवैवा प्रभवति भगवन् शासने तो भजामा श्रीदेव श्रीपुरपार्श्वनाथ भवनाथ दीशार्च पादाम्बुज दपत्रस्ताखिल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रभाभासुर श्रेयो मार्ग निर्दर्शने भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्मात् बंद पदत्वमेव महताम् निःशेषता त्वार्थवित् श्री देवा श्रीमान अशेषत्रिदश परिवृण प्राचर्य पादारविंदो वायानंतर विग्रहादि प्रभवदतिशयो धर्मतीर्थस्य नाथा इत्येताद्वास्ति मायाविषु स्वर्विभुषु ख्यातबुद्ध्यादिकेषु वेशाद्यावेशवत्सु प्रतिहत विषयान्योन्य वतात वाक्षु तदन्येद्याख्यादे प्रतिहति वचो योक्ति विषया विपुल विलुप्ता लोक व्यपलन पन संबंध मनसा भजन्ते नाप्तत्वं तदीय विदिता वंचन कीर्ति विसंवादास्तेषां प्रभवति तदार्था परिगते नात्यक्षे जेमि निर्वा श्रुति समयवला सम्यगार्था विबोधात् नैताद्रक्षस दोषावरण विगमन भावतो तीन्द्रियार्थे ज्ञानम श्रुत्या सदर्थावगति रथ तथा सत्य एतेष दोषो न प्रामाण्यम सुतोस्याय किल घटवद चैतन्यता सिद्ध में तत्। अब अपना 18वें नंबर का काव्य है। आप्तोक्तम चेत प्रमाणम व्यपनयत्यु तदर्था वदानान न साप्ता नुक्ते स्याद्वक्तरि दोषो यदि तदपगमनेव नैव तदपगमनाद नैव तदपगमनान नैव मिथ्य प्रतीति क्वैवं सिद्धेद विभागो व्युपगम विगमयी पौर्षेयत्व मन्यत वासुस्थम नैव कर्तरी स्मरण
विलयनान नेति नाप्तत्वमन्यत् आप्तोक्तम चेत प्रमाणम व्यपनयतु तदर्था वदानान न साप्ता स नुक्ते स्याद् वक्तरि दोषो यदि तदप गमनान नैव मिथ्यप्रतीति क्वैवं सिद्धेद विभागो व्युपगम विगमयी पौर्षयत्वमन्यत् वा सुस्थम नैव कर्तृस्मरण विलय नान्नेति नाप्तत्वमन्यत्। चलिए, आप्तोक्तम चेत प्रमाणम व्यपनयतु तदर्था वदन्नान् न साप्ता नुक्ते स्याद्वक्तृ दोषो यदि गमानैव मिथ्याप्रतीति क्वैवं सिद्धेत विभागो व्युपगम विगमयी पौर्षयत्वमन्यत् वा सुस्थम नैव कर्तृ स्मरण विलयान नैते नेति नाप्तत्वमन्यत्। अब वो कहते हैं कि आप्तोक्तम चेत प्रमाणम, यदि ये कहा जाए कि आप्त के द्वारा कहा हुआ वचन प्रमाण है, तो वो कहते हैं व्यपनतु तदर्था आदानात् न साप्ता अनुक्ते। अतीन्द्रिय अर्थ ज्ञान का जनक है, परंतु श्रुति प्रमाण नहीं है। श्रुति माने वेद, क्योंकि उसका वक्ता कोई आप्त पुरुष नहीं है। ये इन्होंने कह दिया। तदर्था अवदानात् न स आप्ता अनुक्ते, आप्त के द्वारा उक्ते न उक्ते इति अनुक्ते, आप्त के द्वारा ये बात नहीं कही गई है। फिर किसके द्वारा कही गई ये बात? काव्य नंबर 18 है। फिर ये किसके द्वारा कही गई बात? तो कहते हैं कि वक्तृ दोषो, श्रुति का वक्ता होने से वह अप्रमाण नहीं है, प्रमाण ही है, तो यह कहना संगत नहीं है। वक्ता की दोषों की संभावना होती कोई ये कहता है, तो उनके लिए कहते हैं कि वेदों का कोई ना कोई तो वक्ता होगा, बिना वक्ता के कैसे हो सकते हैं? श्रुति का वक्ता ना होने से अप्रमाण नहीं है। श्रुति का अगर कोई वक्ता है वेदों का, तो वो वेद अप्रमाण नहीं हो जाएंगे। इसलिए श्रुति का वक्ता ना होने से अप्रमाण वह नहीं है, प्रमाण ही है, यह कहना संगत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं इस तरह का यह विभाग कैसे सिद्ध होगा? आपने विभाजन ऐसा लक्षण दे दिया कि जो भी वक्ता होता है वो निर्दोष नहीं होता, आप्त नहीं होता है। जबकि वेद भी जो है, उन वेदों का कोई ना कोई वक्ता अवश्य है। यदि वेदों का कोई वक्ता हो जाएगा तो वेद भी अप्रमाण हो जाएंगे, और यदि वेद अप्रमाण हो जाएंगे
तो फिर आपकी तो बात खत्म है। तो फिर इसके बाद कहते हैं क्वैवम सिद्धेत विभागो, ये विभाग सिद्ध कैसे हो रहा है? आप तो हमें ये बताओ कि ये इस तरीके का जो तुमने विभाग बनाया है वो कैसे होता है। अर्थात कल्पना की जाए, जिसका कोई वक्ता नहीं हुआ प्रमाण है, तो बौद्धों के पिटक त्रय और वेदों में फिर क्या अंतर रहेगा? बड़ा अच्छा सामने 3 पिटक हैं, विनय पिटक, अभिधर्म पिटक और सूत्र पिटक। बौद्धों के पास 3 पिटक हैं। तो वो भी कहते हैं ये तीनों पिटक जो है ना, इनका कोई वक्ता नहीं है। तो वेदों का जैसे कोई वक्ता नहीं, तो आपने वेदों को प्रमाण कह दिया। और 3 पिटक त्रिपिटक जो है ना, पिटक त्रय, इनका भी कोई वक्ता नहीं, तो ये भी प्रमाण हो गए। और जब ये प्रमाण हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? तो वो कहते हैं फिर उनमें क्या अंतर रहेगा पिटक और वेद में? क्योंकि वेदों की तरह पिटक त्रय का भी कोई वक्ता नहीं है। जैसे वेदों का कोई वक्ता नहीं है, इसी तरीके से वो कह रहे हैं पिटक त्रय का कोई वक्ता नहीं है। अब वक्ता नहीं है तो क्या होगा? तो इसके बाद वो कहते हैं क्योंकि वेद, अब क्या होता अगर ये कहा जाए कि पिटक त्रय, तो हम मीमांसक बुद्ध को वक्ता बतलाते हैं, परंतु वेदों में वक्ता नहीं मानते हैं। तो इस तरह का अभिउपगम जो आपने स्वीकार किया है, अनभिउपगम अस्वीकार किया है, इससे पौरुषत्व की ही सिद्धि होती है। बैठ जाओ, हाँ बीच में नहीं उठते, पूजा बाद में कर लेना। तो ये कहते हैं क्योंकि अब अपन को एक बात समझना है, आधी अधूरी बात अपन सुन के जाएंगे तो ये बात गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, आधी बात जो होती है हमेशा विवाद पैदा करती है और अपने अंदर भ्रम पैदा कर देती है। इसलिए कभी भी कोई भी प्रवचन सुनो, शुरू से सुनना चाहिए और आखिरी तक सुनना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं जो बातें बीच में कह गया आदमी, अब किस संदर्भ में कहा, कैसे कहा, ये बात समझ में नहीं है। तो इसलिए अपन इसको देखें, इन्होंने ये कहा है कि आपके वेदों का कोई जिसका वक्ता होता है वो निर्दोष नहीं होता है। पहली चीज तो उन्होंने कहा है कि आप्त का वचन प्रमाण होता है, और आप्त कोई वक्ता होते हैं। तो मीमांसक वालों ने कह दिया कि आप्त के तो कोई वक्ता होते हैं, आप्त तो वक्ता होते हैं, जो वक्ता होते हैं वो प्रमाण नहीं है। तो और हमारे वेद को वो प्रमाण मानते हैं। तो वेदों का कोई वक्ता नहीं है, इसलिए वेद प्रमाण है। तो आचार्यों ने उनके सामने रख दिया बौद्ध धर्म के 3 ग्रंथ हैं। जैसे 4 वेद हैं, ऐसे बौद्धों के 3 ग्रंथ हैं, उन्हें पिटक बोलते हैं। पिटक त्रय क्या बोलते हैं? पिटक त्रय। और ये पिटक त्रय किसी ने लिखे नहीं है। ये पिटक त्रय जो है ना, किसी ने इनका कोई उपदेश नहीं दिया, ये तो अपने आप चले आ रहे हैं। तो जैसे वेदों का वक्ता नहीं, तो वेदों को आपने प्रमाण मान लिया। इसी तरीके से पिटक के त्रिपिटक का कोई वक्ता नहीं है, तो त्रिपिटक भी प्रमाण मानना पड़ेगा। और त्रिपिटक को अगर आप प्रमाण मानेंगे तो मीमांसक दर्शन का जो है ना, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिटक तरह का कोई वक्ता नहीं है और वेदों में देव असुर वक्ता है। इसलिए प्रमाण से ही तत्व व्यवस्था होती है। किससे होती है? मानने ना मानने से तत्व की व्यवस्था नहीं बनती कि हमने क्या मान लिया और हमने क्या नहीं माना, इससे तत्व व्यवस्था नहीं बनती है। तत्व व्यवस्था तो बनती है किससे? प्रमाण से। तो बौद्ध भी यह कह सकते हैं, वह कह सकते हैं कि पिटक त्रय में कोई वक्ता नहीं है और वेद में देव असुर आदि वक्ता है। तो इसलिए प्रमाण से ही तत्व व्यवस्था होती है, किसी के मानने नहीं मानने से नहीं होती है। अब इसके बाद यदि कोई कहे कि वेदों के कर्ता का स्मरण नहीं होता है
और पिटक में तो कर्ता का स्मरण हो किया जाता है, इसलिए पिटक में तो वक्ता है, वेद में वक्ता नहीं, तो वह अपौरुष ही है। तो इस तरीके की श्रुति की आप्तता प्रमाणता पिटक त्रय में अनाप्तता अप्रमाणता सिद्ध नहीं हो सकती है। कोई कहे कि इस तरीके से कि देव स्वर आदि वेदों के वक्ता हैं तो पिटक के तो वक्ता है नहीं है, पर वो कहते हैं पिटक में वक्ता का किसी का स्मरण किया गया, कि जैसे अपन बोलते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अपन वो बोलते हैं अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत्य तायतम जिन शासन महात्म प्रकाश, ने अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन सलाक्या चक्षुरुन्मीलितमेनो तस्मै श्री गुरुवे, श्री गुरुवे नमः, परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, सकल कर्म क्षयार्थम भव्य संबोधनार्थम इदम ग्रंथम। जो ग्रंथ, यह ग्रंथ सर्वार्थिति नामधेयम श्री आचार्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा, तेषाम वचनानुसार मासाद्यम आचार्य उमा स्वामी प्रणीत तत्वा सत्य ग्रंथ। तो अपन उमा स्वामी के लिए उसका कर्ता मान लेते हैं, कर्ता का स्मरण करना पड़ता है। अगर मंगलाचरण करते हो कर्ता का स्मरण नहीं करते हैं तो ये उसके प्रति क्या कहलाता, अन्याय कहलाता है। तो इसलिए एक ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ पर वो कहते हैं कि वक्ता ने जिसने कहा है, ग्रंथ को जिसने लिखा है, उसका स्मरण करना, उसका क्या करना, स्मरण करना। और जब हम उसका स्मरण करते हैं तो हमारे पास एक अलग ही बात होती है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि वह अपौरुष ही है। तो इस तरीके की श्रुति में आप्तता प्रमाणता पिटक त्रय में अनाप्तता प्रमाणिकता सिद्ध नहीं होती, क्योंकि वेदों में कर्ता का स्मरण न होने से पृथक त्रय में उसके स्मरण होने की स्वीकार है और अस्वीकार द्वारा ही व्यवस्थित होता है। इसलिए इस प्रकार से तत्व की व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए श्रुति आगमोक्त न होने से प्रमाण, आप्तोक्त न होने से प्रमाण नहीं है। तो जो प्रमाण कौन कहलाता है, आगम उसे नहीं कहते हैं। जैन दर्शन में रत्नकर्णक श्रावकाचार्य ग्रंथ है, उसके 9वें श्लोक में ये कहा गया है, आप तो पज्ञ मनुलंघ मद्रष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। आप्त के द्वारा कहा हुआ जो वचन होता है, आप्तोपगम अनुल्लंघ, उनकी वाणी का उल्लंघन न करने से, आप्तोपगम अनुल्लंघ अदृष्टेष्ट विरोधकम, जिसमें दृष्ट माने प्रत्यक्ष और इष्ट माने अनुमान से कोई विरोध नहीं आता है। अदृष्टेष्ट विरोधकम तत्वोपदेश सारम, जिसमें तत्व का उपदेश हमेशा किया गया है। ऐसा जो भी तत्व का उपदेश करने वाला वो आगम कहलाता है, उसे ही आगम कहते हैं। और वेद को आगम इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि वेद किसी आप्त के द्वारा कथित नहीं है। वेद तो बहुत सारे अपने लिए साहित्य मिल जाएगा जो आप्त के द्वारा कथित न होने के कारण से उसकी प्रमाणिकता नहीं बनती है। तो वो अपने सामने जो विषय दिया गया कि त्रिपिटक, कौन से पिटक, त्रिपिटक, और एक वेद, वेद को मानने वाले मीमांसक दर्शन वाले हैं और त्रिपिटक को मानने वाले बौद्ध धर्म के लोग हैं। तो ये हमारे यहाँ ये कहा गया है कि प्रमाण कौन सी चीज होगी, जो आप्त के द्वारा कहा गया है वो प्रमाणिक है, और जो आप्त के द्वारा नहीं कहा गया है वह प्रमाणिक नहीं होता है। तो आप्त के द्वारा कही गई बात को ही हम आगम कहते हैं, और जो आप्त ने नहीं कही है उसे हम कभी आगम नहीं कहते हैं। तो आगम कौन सी चीज है, तो देव शास्त्र गुरु रतन शुभ
तीन रतन करतार, भिन्न भिन्न कहूँ आरती, अल्प सुगुण विस्तार। तो जो वहाँ पर ये कहा गया है कि देव शास्त्र गुरु तीन रतन हैं और ये सब रत्न हैं, और तीन रत्न करतार, तीन रत्न त्रय के कर्ता है ये, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो ये तीन कहलाते हैं। तो इनके कर्ता है और इन्हीं के माध्यम से ही क्या होता है, हमारा आगे विषय बढ़ता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि हमारे आचार्यों ने एक बात कह दी है कि आगम वह है जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, और वेद आप्त के द्वारा कहा हुआ नहीं है। वेद मानने वाले लोगों ने कह दिया कि जो जिस चीज़ का जो भी वक्ता होता है उसमें दोष आ जाता है, इसलिए जिस चीज़ के जो भी वक्ता है, आप्त आपके वक्ता है, तो वो उनमें भी दोष आ जाएगा। लेकिन ये कोई कथन सिद्ध नहीं होता है, ये कथन सिद्ध नहीं होता कि जो वक्ता है वो दोषी ही होगा, निर्दोष भी वक्ता हो सकते हैं। ये जैन दर्शन का, जैन धर्म का मानना है। और इसलिए जैन धर्म यह मानते हुए आप सब के सामने ये विषय प्रस्तुत कर रहा है कि वेद को मानने में आपत्ति क्या है। तो वो वेद के वक्ता आप्त नहीं है, इसलिए वो आगम नहीं। और वेदों में बहुत सारी चीज़ें परस्पर विरोध है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और आती है कि वेदों का जो अर्थ किया जाता है, तीन पद्धतियाँ उनकी हैं वेद के अर्थ करने की। एक नियोग पद्धति है, एक विधि पद्धति है, और एक भावना पद्धति है। कितनी पद्धति हो गई? तीन पद्धति होगी। तो अब वहाँ पर बात आती, नियोग प्रमाण है कि प्रमेय है कि दोनों रूप है कि दोनों रूप नहीं है। प्रमाण, अब नियोग सत्ता है कि असत्ता है, कि दोनों रूप है कि दोनों रूप नहीं है। ऐसे बहुत सारे 11 प्रश्न यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। प्रेरक है कि प्रेरक का कार्य क्रिया है कि प्रेरक का करने वाला है, क्या है नियोग। इसी तरीके से नियोग में और इसी तरीके से विधि में भी बहुत सारे प्रश्न पैदा हो जाते हैं। और आचार्य विद्यानंदी जी ने ही एकमात्र ये विषय उठाया है कि भावना, विधि और नियोग, ये तीन प्रकार पद्धति से अर्थ करने पर क्या होता है कि वेदों के अंदर परस्पर में विरोध पैदा हो जाता है। और जिसमें परस्पर में विरोध पैदा जब भी हो जाता है तो अपन को एक बात देखना पड़ेगी, एक कौन सी बात सही है। परस्पर में विरोध हो गया तो अब अपन को ये देखना पड़ेगा कि ये विरोध क्यों हो रहा है, विरोध का कारण क्या है। तो विरोध का जो कारण है उस पर हमें विचार करना पड़ेगा कि विरोध का कारण क्या हो सकता है। तो विरोध के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन परस्पर में विरोध होने से, परस्पर में विरोध होने से कोई एक सही होगा, दोनों सही नहीं हो सकते। जैसे अपन एक उदाहरण ले लें कि अपने लिए दमोह जाना है, तो दमोह कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में दमोह का रास्ता है, पश्चिम दिशा में है ना दमोह का रास्ता, पूर्व दिशा में है। आप कोई कहे पश्चिम से भी जा सकते हैं, कोई कहे पूरब से जा सकते हैं, तो जा तो कहीं से भी सकते हैं, लेकिन सही रास्ता कौन सा है? पूरब वाला है। तो अपन पश्चिम वाले में कहां से जा सकेंगे? खुरई जाएंगे, खुरई बीना चले गए, फिर आगे फिर लौटना तो पूरे पे ही पड़ेगा ना, लंबा और पड़ गया। आए तो पूरब में ही, तो दिशा तो एक ही होगी, दो हो नहीं सकती है। जहां भी दो दिशाओं की बात होती है, जहां दो दिशाओं के लिए बात होती है, एक ध्यान रखना, वहीं पर विरोध खड़ा हो जा सकता है। दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं एक गांव के जाने की। सागर से दमोह जाना है तो पूरब में ही जाना पड़ेगा। पश्चिम दिशा
में जा कर के अगर आप दमोह जाएंगे तो मामला, आप अपन चलो पश्चिम में नहीं चले, अब दक्षिण में चले, तो कौन सा रूट पकड़ लेंगे अपन? नागपुर वाला। रहली पे से तो फिर भी पूरब में ही जाना पड़ेगा। किसी ने नियम ले लिया कि हम पूरब में नहीं जाएंगे, पर जाना तो पूरब में ही पड़ेगा जब वो मिलेगा। उत्तर से भी जाएं, दक्षिण से भी जाएं, जाना पूरब में ही पड़ेगा। तो जिसे पूरब दिशा को अपन कहते हैं वो पूरब दिशा। इसी तरीके से आप्त की बात कहते कहते इन लोगों में परस्पर में विरोध आ जाता है। जहाँ विरोध आ जाता है तो सर्वे समाप्तता नास्ति कस्य देव भवेद गुरु। सबके आप्तता नहीं हो सकती है, कोई एक ही गुरु होगा, कोई एक ही सही रास्ता बताएगा। दमोह पहुंचने की एक ही दिशा होगी, दो दिशाएं नहीं हो सकती हैं सागर से। आप कहीं से भी चले जाएं, आप अगर पूरब दिशा की तरफ मुड़े तो फिर लोग ये कहेंगे लौट के बुद्धू घर को आए, लौट के बुद्धू घर को आए। यानी मतलब पहले तो बड़े सोच रहे थे हम तो नहीं पूरब में जाएंगे ही नहीं, हम तो चाहे कुछ भी बो गए तो हम नहीं जाएंगे उससे। कभी कभी लोगों की ऐसी लड़ाइयाँ होती है ना, बड़े लफड़े होते हैं। उन्होंने कहा जैसे बहुत सारे पंथ तो इसलिए बन जाते हैं कि हमारे भी दुश्मन जो है ना वो मुनियों को माने तो हम नहीं माने। हमारा दुश्मन जैसे मान ली कोई भी हो, वो मुनि को मानना तो हम नहीं मानेंगे, वो सोनगढ़ को मानना तो हम नहीं मानेंगे। जैसे कई लोगों में ऐसा होता ना, अब उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस में है तो हम बीजेपी में रहेंगे, वो अगर बीजेपी में आ गया तो अपन कांग्रेस में चले जाएंगे। अपन को इससे कोई मतलब नहीं कि अच्छा कौन है खराब कौन है, इससे कोई मतलब नहीं। वो जहां हो वहां हम नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टकराव। मगर आखिरी में आना वहीं पड़ता है जहां से आपने शुरुआत की थी, जहां से आपने शुरुआत की। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है परंतु सत्य क्या नहीं हो सकता है? पराजित नहीं हो सकता है। सत्य एक ही होगा, दो सत्य नहीं हो सकते। लेकिन जैन दर्शन कहता है किसी अपेक्षा से, तो किसी अपेक्षा से आप जो है ना पूरब से दमोह पहुंच सकते हैं, तो किसी अपेक्षा से पश्चिम से भी दमोह पहुंच सकते हैं। लेकिन पश्चिम का रास्ता कैसे होगा? जबलपुर वाले दमोह आएंगे तो वो पश्चिम से आएंगे, सागर वाले दमोह जाएंगे तो पूरब से जाएंगे। तो पश्चिम वाले भी दमोह पहुंचते कि नहीं पहुंचते? जो पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं तो वो क्यों पहुंचते? और कुंडलपुर वाले कौन सी दिशा से चलेंगे? दक्षिण दिशा की तरफ चलेंगे तो वो पहुंच जाएंगे। और झापन झलोन वाले कौन सी उत्तर दिशा की ओर चलेंगे तो दमोह पहुंचेंगे। मतलब चारों दिशाओं से पहुंच सकते हैं, लेकिन अपेक्षा अलग अलग है। किस गांव की अपेक्षा से क्या है? तो हम ये कह सकते हैं कि सचमुच में बात ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्ग सच्चा कौन सा है। सब लोग अपना अपना मार्ग बताते हैं, सभी के लिए सबके अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन पूरे रास्ते सही नहीं हो सकते हैं। रास्ता तो कोई एक ही सही हो सकता है। वो एक रास्ता कौन सा होगा? तो आचार्य कहते हैं वो रास्ता है सिर्फ तत्व का मार्ग। आप्त की वाणी ही आगम हो सकती है, जो आप्त की वाणी नहीं है वो आगम नहीं हो सकती है। आप्त कथित वाणी प्रमाण है, इसमें ज्ञान अतीन्द्रिय है। जो वक्ता सर्वज्ञ दोष से मुक्त सदा जित इंद्रिय है। वेद नहीं प्रमाण कभी भी, वह तो पौरुष ही होता। बौद्ध पिटक पौरुष अपौरुष, उससे इसमें भेद क्या होता।
वेद पिटक तो एक सरीखे। शून्य आप्तता सच देखो, पार सुनाते ही आप तो देव है, अर्थ सत्य इनसे सीखो, अर्थ सत्य इनसे सीखो। यानी अगर आपको पदार्थ के सत्य पदार्थ को समझना है तो पार्श्वनाथ भगवान की अनेकांतात्मक विचारधारा पर आपको स्थिर होना पड़ेगा। जो अनेकांत को स्थिर कर लेते हैं, जो अनेकांत को समझ लेते हैं, वे ही पदार्थ के स्वरूप को समझते हैं और उनके ही कल्याण का रास्ता मिलता है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, 3 कमनों करोड़ मुनि महाराजों की, जाबाणी मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की, जाबाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोबाणी।